आचार्य चाणक्य ऐसे इंसान थे जो अपनी बुद्धि से सामने वाले को हरा देते थे। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में हुआ था। वह एक महान शिक्षा, साहित्यकार, सलाहकार, अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री, राजनीतिक और मार्गदर्शक थे। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र किताब भी लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है। बचपन में एक दिन चाणक्य के अनुपस्थिति में एक ज्योतिष उनके घर आए तो उनकी माँ ने उनको चाणक्य की कुंडली दिखाई। तब ज्योतिष बोले, माँ तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यवान है। वह एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मुझ पर भरोसा न हो तो उसके आगे का दांत देखना, उस पर नाक का निशान होगा। चाणक्य के लौटने के बाद उनकी माँ ने उनके दांत को देखा तो उसमें नाक का निशान था। वह चिंतित हो गयी। उन्हें लगा कि सम्राट बनने पर चाणक्य कहीं उनको भुला न बैठे। उन्हें चिंतित देखकर चाणक्य ने कारण पूछा तो उनकी माँ ने ज्योतिष की सारी बात सुना दी। तो चाणक्य ने तुरंत अपना दांत पत्थर से तोड़ डाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, माँ तुम्हारे सामने एक नहीं अनेक पद न्यौछावर है। उस समय धनानंद मगध साम्राज्य का सम्राट था। उसने एक दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए अपने महल में बुलाया तो उस कार्यक्रम में आचार्य चाणक्य भी पहुँच गए। तो धनानंद ने चाणक्य की वेशभूषा देखकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया। मुठभेड़ में चाणक्य का जनेऊ टूट गया। उन्होंने धनानंद को श्राप दे दिया, वह उसके राज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके बाद धनानंद ने चाणक्य को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु चाणक्य धनानंद के पुत्र पबता की मदद से बच निकले। आचार्य चाणक्य धनानंद के राज से निकलकर विंध्या जंगलों में चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक तकनीक का उपयोग करके 800 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के बना लिए थे। यह तकनीक उन्हें एक सिक्कों को 8 सिक्कों में बदल देती थी। इन सिक्कों को छुपाने के बाद वह एक योग्य व्यक्ति की तलाश में लग गए जो धनानंद के बाद राजा बन सके। उन्होंने एक दिन देखा कि चंद्रगुप्त बहुत अच्छे तरीके से अपने साथियों को आदेश दे रहा है। हालांकि चंद्रगुप्त शाही परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का युद्ध में देहांत हो गया था तो चंद्रगुप्त को एक शिकारी ने अपने यहाँ उनको रख लिया। चाणक्य चंद्रगुप्त से प्रभावित होकर उनसे मिलने की सोची। उन्होंने उस शिकारी को 1000 सोने के सिक्के दे दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर चले आए। चाणक्य के पास 2 शिष्य हो गए थे, चंद्रगुप्त और धनानंद का पुत्र पबता। चाणक्य को दोनों में से एक शिष्य को चुनना था जो धनानंद के बाद राजा बन सके। आचार्य चाणक्य ने दोनों के गले में एक एक धागा डाल दिया। जब चंद्रगुप्त सो रहे थे तो चाणक्य ने पबता को बुलाया और कहा कि चंद्रगुप्त को बिना जगाए उसके गले से धागा निकाल लो, परंतु वह धागा निकालने में सफल नहीं हुआ। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ पबता के गले से बिना जगाए धागा निकाल लो। तो चंद्रगुप्त पबता के पास गए और पबता के सिर को काटकर धागा निकाल लिया। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकीय कार्यों के लिए तैयार किया। उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। जब चंद्रगुप्त बड़े हो गए तो चाणक्य ने सेना बनाने के लिए उन सोने के सिक्कों को निकाल लिया। चाणक्य ने गांव-गांव जाकर लोगों को चंद्रगुप्त की सेना से जुड़ने के लिए कहा। जब उनके पास एक बड़ी सेना बन गई तो उन्होंने धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया जिसमें उनकी हार हो गई। जब एक दिन वह गांव में ठहरे हुए थे तो वहां पर उन्होंने एक महिला की बात सुनी जो अपने पुत्र को डांट रही थी। उसका बेटा गरम खिचड़ी बीच से खाना चाहता था जिससे उसका हाथ जल गया। उस महिला ने अपने बेटे से कहा कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है जो किनारों से खाने की बजाय सीधा बीच से खाना चाहता है। चाणक्य को यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने उस महिला के पैर छूकर कहा कि माता आपने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और उनको जीत लिया। ऐसे करते करते उन्होंने धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र को भी जीत लिया और राजा धनानंद को मार दिया। चाणक्य ने एक आदमी को धनानंद के खजाने को ढूंढने के लिए कहा। जैसे ही खजाने का पता चल गया तो चाणक्य ने उस व्यक्ति को मरवा दिया। इससे उनकी कूटनीति का पता चलता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। चंद्रगुप्त के समय में आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। राज्य के कार्यों के निर्णय उनकी सलाह से लिए जाते थे। उन्होंने राज्य में शहरों, गाँव, भवनों को इस तरह बनवाया कि वे साफ सुथरे तथा शत्रु प्रतिरोधी भी बने। चंद्रगुप्त महलों के चारों ओर गहरी खाई बनवाई, उसमें पानी भरवा दिया। इस पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए गए ताकि कोई भी बाहर का इंसान किले की दीवार से चढ़कर अंदर न आ पाए। राज्य में हर राजकीय कार्यों के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन लगाया गया ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। उन्होंने धनानंद के समय चलते आ रहे आतंक, विद्रोह, भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म कर दिया। वे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के समय में भी मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री रहे, परंतु जब बिंदुसार को पता चला कि
कि चाणक्य ने उनकी मां के पेट को चीर दिया था, तो बिंदुसार ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। परंतु बाद में जब बिंदुसार को पूरी बात का पता चला तो उन्होंने चाणक्य से विनती की कि वे प्रधानमंत्री बन जाएं। परंतु चाणक्य वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। जब बिंदुसार ने आचार्य चाणक्य को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था, तो बिंदुसार ने उनसे माफी मांगी। उन्होंने बिंदुसार को माफ कर दिया, परंतु वह दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने। सुबंधु नाम के एक व्यक्ति ने बिंदुसार को भड़काया था कि चाणक्य ने बिंदुसार की माता को मार दिया था। वह चाणक्य से जलता था। जब बिंदुसार ने सुबंधु को चाणक्य के पास उन्हें शांत करने के लिए भेजा, तो सुबंधु ने वृद्ध चाणक्य को 283 ईसा पूर्व में मारकर जला दिया। आचार्य चाणक्य के श्राप से वह पागल हो गया और उसने मंत्री पद छोड़ दिया। इस तरह एक महान व्यक्ति वाले इंसान आचार्य चाणक्य का देहांत हो गया। उन्होंने हमें बहुत सारी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, नीति की बातें सिखाई। यदि आपको आचार्य चाणक्य की जीवनी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।